जय श्री राम। आपका सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है टॉक विद जोगी। और आज हमको ज्वाइन करेंगे निखिल राणा जी, जो एक जाने माने शायर हैं इंस्टाग्राम पे, जिनका इंस्टाग्राम चैनल नेम है नेसिड। तो चलिए बात करते हैं निखिल भाई से। और निखिल भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आया हूँ टॉक विद जोगी चैनल पे। वैसे तो आप मेरे को जानते ही हो नेसिड के नाम से, बट मेरा रियल नाम है निखिल राणा जी। तो आप भैया कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिकली मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। बट अभी मैं देहरादून में रह रहा हूँ। देहरादून में रहते हो? ठीक। सभी लोग आपको जानते हैं नेसिड के नाम से। आप शायरिया करते हो, पोइट करते हो। तो मतलब ये शायरिया जो है, ये इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं स्टार्ट करूं अगर शायरी की जर्नी से जी, तो बेसिकली मैं पहले जब क्लास 11th में था तो मैंने सबसे पहले एक गाना सुना था जी। लाइक गाना आपने सुना हो, हनी सिंह का एक गाना आया था लाइक वी गेटिंग बैक जज्बी वो जैजीबी के साथ। तो उसका मैंने सुन के उसमें जो रैप किया हुआ था वो थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे रैपिंग स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, मोस्टली लिखना ये सब चीजें। तो फिर स्टार्ट हुआ देन फिर आई विल कम इन अ रिलेशनशिप, लाइक मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आया। तो उसके आने के बाद सो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर हर, लाइक मैंने उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि लिखते लिखते तो मेरे को पता चला कि रिलेशनशिप में जो मैटर है लाइक जो प्यार है, या आप बोल सकते हो इट्स ऑल अबाउट लड़ाइयाँ, छोटी मोटी चीजें, मैं वो लिखता था, उसको सेंड करता था जी। तो सेंड करते करते एक रिलेशनशिप चलने के बाद रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो मैं लिखता गया। बिल्कुल। फिर जब बाद में ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद दर्द होता है, फिर मैंने दर्द को लिखना स्टार्ट किया। फिर मेरा दर्द को लिखता ही था सिर्फ मैं, लिखते लिखते मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। फिर TRD आपने देखा हो, वहां पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मेरे यूट्यूब पे देखोगे आप, वहां पे भी गया। तो मेरा क्या काम था, पहले मैं लव और दर्द पे लिखता था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इमोशनल, अबाउट द रोमांटिकनेस पे आऊं मैं, ये मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो जब रिलेशनशिप में मैंने प्यार भी लिख लिया, दर्द भी लिख लिया है, दोनों चीज हो गई है। मोस्टली लोग सब यही करते हैं। बिल्कुल। ये खत्म होने के बाद जब मुझे पता चला कि एक रिलेशनशिप में ना एक चीज और होती है, दैट इज इंटीमेसी एंड रोमांस, उसको सब स्किप कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में रहने के लिए 40% वो भी मैटर करता है। अगर 60% 30 लड़ाइयां करनी है, 30 झगड़ा कर रहा है। तो जब मेरे को ये पता चला तो मैंने उस इंटीमेसी पे काम किया, मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। देन फिर मैं अगर बात करूं ये मैंने क्यों लिखा, मुझे ऐसा लगता है ओपनली हमें रिलेटेड टू द रोमांस के बारे में भी जानना चाहिए कि वो कैसा फील होता है रिलेशनशिप में। बिल्कुल। तो जो आपके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे हैं, तो वो आपके बारे में जानने को मतलब उत्सुक रहते हैं कि ये बंदा भाई, मतलब आपकी जो शायरियां मोस्टली जो हमने देखी हैं, सुनी हैं, वो एक मतलब एक प्यार मोहब्बत से बढ़ के उसको अलग तरीके से बयान करना है। तो उसके बारे में मतलब लोग कमेंट भी करते हैं, कई को अच्छा भी लगता है। और जैसे लोग आपको फॉलो करते हैं ना, उनसे ज्यादा लोग आपको देखते हैं। ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं उनसे अलग भी देखते हैं, लेकिन वो फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे आपको? मेरे को ऐसा लगता है जो मेरा कंटेंट है वो इंस्टाग्राम पे इजी टू फाइंड है। लाइक लोगों को दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखा। तो जब वो मेरे को पाते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में लगता है इट्स लाइक ए नॉर्मल शायरी। जब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं जैसे कि एक मेरी लाइन है स्टार्टिंग में, इस शायरी से बच्चे दूर रहना, तो लोग रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। तो जब स्टार्टिंग में पूरा सुन लेते हैं तो अगर वो मेरे को फॉलो करेंगे तो वो एक रेड एरिया में आ जाएंगे कि भाई ऐसी शायरी लिखने वाले को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। बट सुनना सबको है, मोस्टली लोगों को मेरे व्यूज देखोगे आप अच्छे खासे आते हैं। तो इसका मतलब कि लोग सुन सब रहे हैं। शेयर मेरी वीडियो पे लाइक्स की ज्यादा शेयर होता है, वो शेयर कर रहे हैं लोगों को। बट क्या है, वो मेरे सामने रेड हैंडेड, जैसे कि कोई भी लोग हैं वो नहीं चाहता कि अगर कोई और देख ले तो ऐसा शायर को ओपन नहीं आना चाहते कि एग्जैक्टली ऐसे बंदे को हमने फॉलो कर रखा है जो इस तरीके की शायरियां करता है। हालांकि आपकी शायरियों में कुछ गलत नहीं होता है, वैसे नॉर्मली सब लोग जो है इस बेस पे रहते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है, मेरे को ऐसा लगता है जो मैं पार्ट लिख रहा हूँ अबाउट इंटीमेसी एंड व्हाटएवर इट इज, तो मेरे को ऐसा लगता है वो चीज जो छिपा के रखते हैं, बट शुरू से चलता है ये। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस स्टेज, हमारे लाइफ के बाप दादा सब करते हैं चीजों को, सब हैं, सब महसूस करते हैं, पर सब क्या है, छुप के करते हैं। जब हम किसी की जान ले लेते हैं प्यार में, उसको हम ओपनली लिख सकते हैं कि मैंने लिया तेरे लिए जान, दर्द, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखने में क्या है कि लगा ले गले वक्त ज़िया ना कर, मैं हूं सिर्फ तेरा मुझसे हया ना कर, ओ मेरे निखिल निशान दे गर्दन पे, फिर थोड़ा नीचे आ, अपनी सारी ख्वाहिशें सिर्फ लबों से बयान ना कर। फिर ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, लोग
ऐसी वीडियो पे ना कमेंट भी बहुत गंदे करते हैं कि हाँ। आप हमारे समाज को गंदा कर रहे हो, पॉइंट है ना? आपकी बात तो बिल्कुल उसके समझ बारे रहा में क्या कहना चाहोगे आप? हूं। ये कह सकते हो कि हमारे इंडिया ना अभी ओपनली स्टेज पे नहीं आया है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उसे डाइजेस्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि इट्स मैटरेबल है। हर कोई जानता है, मैं मान सकता हूँ मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ। में जो छोटे छोटे कपड़े पहन के हैं, उनको नहीं देखते हैं कि लोग, उनके भी फॉलोवर्स हैं। फॉलो करने वाले कौन है? वही लोग जो गालियां देते हैं, सब फॉलो तो वही करके बैठे हैं ना उनको। जब उन चीजों को उनको देखना भी है, अब आप नेटफ्लिक्स पे ओपनली अबाउट द सेक्स है, तो लोग क्यों नहीं मानते उस चीज को? सब देखते हैं ना। आपके पास नेटफ्लिक्स का वो है ना प्रीमियम, तो मेरे से ले लेंगे वो। कि भाई मेरे को देखनी है पिक्चर्स, देखते सब है, बिल्कुल ही है ना, सब हिडेनिटी है, सब छिपा के रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर कोई नहीं होना चाहता कि हम ऐसी सोच भी हम लोग रखते हैं कि देखना सबको पसंद है। इंटरनली फीलिंग्स सबके साथ है, ये सब चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो, मेरे इवन लड़की को एक मैं तुम्हें छोटी सी एक बात बताऊंगा, एक औरत को प्यार ये सब चीज मैटर है कि उसकी केयर करे, सब चीजें, पर एक औरत को ये भी वैल्यू करता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके जिस्म को किस तरीके से छू रहा है, किस रेस्पेक्टफुल तरीके से छू रहा है, मैटर करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग, इस दुनिया के लोग ना रूह तो छू ही नहीं पाते, पर वो जिस्म को भी इस तरीके से नहीं छू पाते जिस तरीके से एक औरत चाहती है। बिल्कुल। If I'm talking about the openly, like intimacy is not about that जो तुम कर रहे हो, like ये तो एक ओपनली एनिमल्स भी करते हैं, बिल्कुल। If I'm talking about the sex, but जो चीज हम उसको एहसास तरीके से, एक नेचुरल तरीके से लिखते हैं ना, लाइक आसमान की बारिश है, एक इस तरीके से हम लिखें राइटर्स को, तो वो हमें सुंदर लगता है। अगर आप मेरी पोएट्रीज देखोगे ना, तो मैं कितना ही वल्गरिटी पे आ जाऊं, बट वो वल्गर आपको लगेगा नहीं। मैं अपने बॉडी के पार्ट्स से, किसी के भी बॉडी पार्ट्स को मैं इंटीमेसी में लिख रहा हूँ ना, तो आपको वल्गर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, हमने देखा है, लोग सुनते भी हैं। ठीक है, तो जैसे ये आज का पॉडकास्ट शो है, एक शायर के साथ है, तो आपकी जो सबसे बेस्ट, जो सबसे प्यारी शायरी आपको लगती है, तो उससे शुरू करते हैं। कोई अच्छी सी शायरी जो हमारे सब पब्लिक के लिए हो, या फिर आपके लिए, मतलब जो आपका कोई करीबी इंसान है उसके लिए हो। ठीक है, तो मैं शायरी सुनाता हूँ। ये शायरी मैंने ना किसी की तारीफ में लिखी थी, तो अगर आप उसकी लाइन पे मैटर करोगे ना, तो इस लाइन ध्यान से सुनना कि अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, वो मेरे से थोड़ा सा दूर है, बिल्कुल, तो मैंने उस पर लिखा था कि देवलोक की तू अप्सरा, तू जन्नतों की हूर भी, अब चांद की चांदनी का दूर है फितूर भी, है डर दिल में खो न दूं, तू मेरा है गुरूर भी, तू दिल में अब धड़कती है, तू पास भी तू दूर भी, मैं चल दूं जिस ओर तू, कानों का मेरे शोर तू, मेरा दिन महीना साल सा, मैं भूला सब फिलहाल सा, नुकसान भी तू फायदा, इस बेफिक्र का तू कायदा, न ज्यादा सा न कम भी तू, उधार भी रकम भी तू। लाइक ये पूरी बड़ी है। मैं योगी हूं तपस्या तू, मेरा हल भी तू समस्या तू, दो मार तेरे घूट लूं, तुझे भीतर अपने फूक लूं, सांसों की खुद पे रोक हो, फिर बेशक मेरी मौत हो, यकीन कर तू मेरा बस यकीन कर, कोई निखिल सा ना मिलेगा तुझे इस पूरी जमीन पर। भाई साहब, मतलब इस ऐसी लाइनें सुन के कोई भी मतलब अट्रैक्ट हो सकता है, और कोई भी किसी के प्यार में गिर सकता है। मैं तो ये मानता हूँ। और शायर बनना देखो आसान नहीं है, खुद का लिखना कंटेंट। तो दुनिया तो बोलती है कि जैसे कोई शायरी सुनाता है तो बोलते हैं मिर्जा गालिब ने कहा है, या जॉन आलिया साहब ने कहा है, लेकिन आपका जो कंटेंट है ना, वो आपका खुद का लिखा हुआ है। आप खुद उसको मतलब सामने से प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने। भाई जैसे कोई रोमांटिक हो गई, या कोई दुख दर्द की शायरी हो गई, या फिर अदर कुछ हो गया है ना, तो कैसा रिस्पांस, मतलब घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस और पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है इस पे? देखो यार, घर वालों की तरफ से स्टार्टिंग में जब मैं शायरिया करता था, उनको पता था कि शायरिया करता है, तो लाइक इसकी भी वीडियो छोड़ दिया था कि हाँ ठीक है करता है, यूट्यूब पे करता है, मेहनत कर रहा है, पर होएगा नहीं। उनको ये लग गया था कि पता नहीं होएगा नहीं, कुछ जो भी करने दो। पर अब जब मैं ये करने लग गया, तो मेरे को लगता मेरे घर वाले अगर इस पार्ट को कभी सुनेंगे तो वो मेरे से सवाल करेंगे, अगर तो मैं मोस्टली ओपनली उनको आंसर्स करूंगा कि इट्स ऑल ओवर द पार्ट ऑफ अवर नेचर, या हमारी बॉडी की नीड्स है। और अगर मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, वो आप भी जानते हो, मैं एडल्ट एज से पार हो गया हूँ, और मुझे पता है कि व्हाट इज इट इज आई एम राइटिंग, तो मेरे को पता है कि ये गलत है, सही है। और समाज एक्सेप्टेंसी की बात कर रहे हो, समाज तो वो चीज है, आप उसको दिखाओगे ना कुछ चीज, कुछ दिनों बाद वो लड़ाई करेगा। अब सती प्रथा थी, समाज उसको भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता था। समाज कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ भी डिसग्रेड कर ना हटा सकता है अपने आप से। समाज एक क्या है, समाज इज जस्ट लाइक ए सर्कल। सर्कल एक बैलून है, उसमें आप कैसी भी हवा फुल कर दो, अगर ज्यादा करोगे वो फट तो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ऑक्सीजन कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड कर दो, एक्सेप्ट कर लेगा। लाइक
थोड़ी देर में फट सकता है या कुछ कर सकता है, पर मेरे को ऐसा लगता है एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, पर करेगा जरूर। बिल्कुल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्स, तो वो करेगा एक पार्ट आने में। जैसे मैंने आपकी किसी वीडियो पे देखा था, 4-5 वीडियोज मैंने देखा था कि किसी, मैं कमेंट आपके बहुत रीड करता हूँ कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है किसी के आने से पहले, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे आपको एक वीडियो कमेंट भी आया था किसी का, डेथ थ्रेड का कुछ ऐसा था कि मतलब तू हमारे समाज को गंदा कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइक ऐसा कुछ। तो उन बंदों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार मेरे को ऐसा लगता है ये ना हर टाइम से चलता आया है। आप चमकीला ले लो, ओशो को ले लो। ओशो ने बोला था संभोग से समाधि तक, उसने जब प्रवचन दिया था ये सब चीजें, बिल्कुल। जब तक किसी चीज को ना आप गहराई से नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल, वो आपको गलत लगेगी। आप एक, लोग तो रामायण पे सवाल उठा देते हैं, भाई सीता को क्यों निकाल दिया, क्योंकि वो सब जब ऊपर से देखते हैं कि क्यों सीता को राम जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, रावण जी के उसमें सवाल हर चीज पे उठ सकता है। ऐसे ही मेरी पोएट्रीज पे भी सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो उन्हें ध्यान से और प्यार से सुने ना, तो वो बहुत प्यारी है। मैं वक्त देता हूँ 3-3 घंटे एक पोएट्री लिखने में, मैं ऐसे नहीं लगाता कि वल्गर लगे वो। बिल्कुल, यस पॉइंट है। नहीं, शायरी लिखना कोई आसान खेल तो है नहीं। जैसे लोग मतलब स्टैंड अप में भी करते हैं तो बहुत सारी शायरी ऐसे करते हैं, जैसे हम लोग इवेंट में जाते हैं कि किसी की लिखी लिखाई बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन लोग उसकी पीछे की मेहनत नहीं देख पा रहे कि इस बंदे ने लिखी कैसी होगी। वो कमेंट 1 सेकंड में कर देते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग कि भाई ये बंदा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, लेकिन अपनी मेहनत का कर रहा है ना, जो भी कर रहा है पॉइंट है, और गलत थोड़ी कर रहा है कुछ। भाई जो चीजें आज से पहले से चली आ रही है वही तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है वैसे। हाँ, अब एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आप कह रहे हो दूसरों की पोएट्री, मेरे को ऐसा लगता है हर किसी की एक लाइफ अलग है। मिर्जा गालिब डिफरेंट शायरी, जॉन एलिया डिफरेंट शायरी, लाइक मैं उन लोगों को फॉलो क्यों करूं? लाइक उनकी लाइफ अलग थी, मेरी लाइफ अलग है, मैंने अलग चीजें स्ट्रगल की है, मैंने अलग चीजें दुनिया में देखी है, उन्होंने अलग देखी है। या अगर मैं फैन मान सकता हूँ कि हाँ मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनसे इंस्पायर हो सकता हूँ, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो उन्होंने लिखा है तो मैं भी वो लिखूं। जैसे जॉन एलिया के एक शायर है, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये तेरा दिल क्यों नहीं लगता, एक ही शख्स था जहान में क्या। लाइक अगर उनके बारे में लिखूं, वो बड़े डीप लिखते थे, मैं क्या लगता हूँ इजी टू गेट इन हो जाए। लाइक आजकल के लोग हैं उर्दू और हिंदी को इतना जानते नहीं है, तो जो बेसिक्स वर्ड्स हैं जो हमारे डेली रूटीन्स में यूज करते हैं, उन्हीं से चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए लिखा हुआ। बिल्कुल, तो मैं वो वर्ड्स यूज करके जो उन्हें इजीली रिलेटेबल लगता है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई। बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं जो, एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन आप साथ के साथ में जॉब भी करते हो, हाँ, है ना, आप आर्किटेक्ट हो। हाँ, बेसिकली मैंने अभी अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है। तो अभी इसके लिए कैसे टाइम निकालते हो इतना आप? टाइम मेरे को लगता है यही एज है, आई एम 23 नाउ, तो मेरे को लगता है यही एज है, अगर अभी मेहनत कर लूंगा तो 7-8 साल, तो फिर आराम से बैठ के खाऊंगा या जो भी है बेस्ट वन मेरा नाम हो जाएगा। सब यही चाहते हैं कि आराम से बैठे रहे। तो अभी टाइम है, अभी जवानी है, लाइक यंग ब्लड, तो मैं अभी मेहनत करूंगा तो वैल्यू होगी। बिल्कुल सही बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने आपकी शायरियां पढ़ी हो या सुनी हो? ये देखो यार, छुपके से तो पढ़ी हूँ मैं कह नहीं सकता। हाँ। मेरे सामने अगर आंसर आएगा, मेरे को छुपके से तो पढ़ी है उन्होंने, बेसिकली किसी ने ना किसी ने तो दिखाई होगी। अगर पढ़ी है तो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो मेरे से सवाल कर सकते थे। हाँ, ये पॉइंट है। और आपका जो ऐसे मेरे घर वाले काफी सपोर्टिव हैं इसमें कि मेरे अंकल भी सारे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं जस्ट जो भी कर रहे हैं मेहनत करते रहे, बस सपोर्टिव भी हैं। तो आपका जो नाम है जी निखिल राणा, लेकिन आपका जो इंस्टाग्राम है नाम नैशिड, तो नैशिड का मीनिंग क्या है? नैशिड का लोगों को क्या है, उत्सुकता रहती है कि भाई नाम तो इतना अच्छा खासा है, लेकिन ये नाम इतना डिफरेंट यूनिक क्यों है? तो उसके पीछे मतलब कोई रीजन या फिर उसका देखो, जैसे मेरा कंटेंट सबसे डिफरेंट है ना जी, लाइक तो मैं चाहता था निखिल है मैनी, लाइक इंडिया में बहुत निखिल होंगे, बिल्कुल, बट जो नैशिड की बात करोगे ना, मेरे को लगता है नैशिड मेरे से पहले कोई होएगा। इंस्टा पे भी या कहीं पे भी सर्च करोगे तो नैशिड का नाम का क्या था, N4 रिप्रेजेंट करता है निखिल जी, और जो बाद का एसिड बचा हुआ है वो मैंने अपनी पूरी पोएट्री और शायरी को दे दिया है, क्योंकि जो मेरी पोएट्री है ना वो लोग सुनने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लिख क्या दिया इस बंदे ने, कैसे लिख दिया इसको, राइट किसने दिया, ऐसे कुछ। तो मैंने एसिड ऐड ऑन किया है, बिल्कुल उससे रिप्रेजेंट बना है नैशिड। कुछ लोग उसे नासिद पढ़ते हैं, नासिद बिल्कुल नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में नासिद ही पढ़ा था, बिल्कुल ये नैशिड है, बिल्कुल।
और अभी आपने एक बुक निकाली है जी, खुद की लिखी हुई, वो दिशान। दिशन है। दिशन, हाँ दिशन है वो। तो ये किस बेस पे है, रिलेटेड है, और इसके बारे में कुछ बताओगे आप? अगर मैं बुक की बात करूं, बुक में क्या है, जैसे कि हमारे डिफरेंट एजेस है, लाइक कोई 20-34 अलग अलग एजेस में ना हमारी नीड्स चेंज होती है जी, हमारी मेंटेलिटी, हमारी मैच्योरिटी हिट करती है। ऐसे ही हमारी बॉडी नीड भी डिफरेंट होती है। हमारा बचपना वो बढ़ता है, घटता है, किस एज से किससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और जो ओपनली महसूस करता है एक दूसरे से, लाइक मैरिड के बाद भी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैरिड के बाद खुश है कि वो अपने एक बंदे के साथ या अपने एक पति के साथ खुश है। मेरे को ऐसा लगता है वो अगर हम ध्यान से वो करीब से जाने ना इन रिश्तों को, पता सबको है, पता सबको, ये चीज सबको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, बस उसके बारे में लिखना कोई नहीं चाहेगा। लिखना कोई नहीं। मैंने इस बुक में वही डिफरेंट एजेस की एक स्टोरी टाइप में बना के मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग दिया, जैसे कि दिशन ले लो, हदीद ले लो, रंगोली भाभी ले लो। इस बुक में वो सबकी एक नीड है, या ये कह सकते हो उनका एक पूरा कैसे कैसे दोस्ती टूटती है, कैसे रिश्ते खराब होते हैं, कैसे प्यार टूटता है, सब इसका फुलफिल है। आपने जो बुक निकाली है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी 2 दिन के अंदर 100 बुक्स कम से कम सेल हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। लाइक कैसे, तो अभी जो है एक कोई ऐसी शायरी जो मतलब आज की जो जनरेशन है ना, ब्रेकअप के बाद में बहुत मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते बहुत लोग, तो उनके लिए कोई ऐसी शायरी जो भाई उनको मूव ऑन करने में हेल्प करे, थोड़ा सा मूव ऑन कराने में हेल्प करे। ठीक है, अगर मूव ऑन कराने के लिए तो मैंने एक शायरी लिखी थी। उसके बाद ना क्या बोलते हैं, जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं कि तेरी याद में मैं तड़पूंगा। ठीक है, तो मैंने एक शायरी लिखी थी उसमें मैंने अगले वाले बंदे को कोसा था। अच्छा। कि ठीक है, तूने छोड़ा ना मेरे को, तो सुन कि तुझे कमरे में तेरे नींद ना आए, खुली हवा में घुटे दम तेरा, तेरी महफिलों में भीड़ बेसको, कोई बांट न सके गम तेरा, तेरी जिंदगी में खुशियां हो पर उससे ज्यादा बर्बादी हो, तेरे अपने तुझसे दूर रहें, गैरों की तू सजादी हो, तेरे बदन के हों दीवाने सब, कोई रूह से ना चाहे तुझे, तेरे बदन के हों दीवाने सब, कोई रूह से ना चाहे तुझे, तू हो किसी और के साथ पर यादें तुझे मेरी आए तुझे, बद्दुआ लगे तुझे कत्ल सा कमाल किया, तूने किया कुछ नहीं इस खेल में, मोहब्बत में फंसा के एक मार माँ का लाल दिया, एक मार माँ का लाल दिया। मतलब इसको शायरी को शायद सुन के बहुत लड़के मूव ऑन कर पाए, या यार मूव ऑन कर पाए कि हम गलत नहीं थे, अगले वाला ही गलत है। हाँ, लाइक तू खुश रह। मूव ऑन तभी हो सकता है मतलब रिलेशनशिप के बाद में कि जब बंदा सामने वाले क्वेश्चन लग जाए कि मैं सही हूँ तो ही गलत था, है ना। अगर अपनी गलतियां निकाल के रखेंगे ना तो हम उठ नहीं पाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है ये दुनिया ना एक फिल्म है, मूवी है। मूवी में कैरेक्टर्स में हम जैसे हर दिन कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे सब इनको हमें पास ऑन करना है और डेथ तक का वेट करना है। कोई यहाँ साथ में बन के नहीं रहने, कोई 7 जन्म तक का रिश्ता जो बोलते किसी का कोई रिश्ता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है हमें सुकून की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल, जो हमें कहीं पे भी मिले, जो कहीं पे भी मिले। मेरे को मिल रहा है किसी के साथ डांस करने में, तो वहां पे जाओ। मेरे को किसी के साथ मजा करने में मिल रहा है तो वहां पे जाओ। सुकून इज मैटर। पैसा भी मैटर करता है, पैसा भी मैटर करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सुकून से ज्यादा मैटर करता है। पैसा कमाओ पर तुम मशीन नहीं हो कि हर टाइम काम में मत लगा रहो, कुछ पल अपने लिए भी निकालो। और मेरे को ऐसा लगता है सक्सेस इज नॉट अबाउट द इन्फ्लुएंसिंग। अब मान लो इन्फ्लुएंसिस चीजें कभी सक्सेस नहीं बन सकती है। लाइक अगर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी लाइफ में किस अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होके बने हैं, जैसे कि मान लो ये अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट अबाउट कि आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में और इन्फ्लुएंसिंग हो जाओगे तो आपकी लाइफ सुकूनेबल है। ये जो गंदी गंदी कमेंट्स हैं, ये सब चीजें हैं, वो मेरे को लगता है सक्सेसिबिलिटी है। मेरे को लगता है सुकून इज मैटरेबल। चाहे इसमें आप कोई एक जंग ना जानता हो, आप खुश हो ना, तो वो वैल्यू है, वैल्यू रहनी चाहिए। आप पहाड़ों में रह रहे हो झोपड़ी के अंदर, बिल्कुल नहीं, पहाड़ों का तो सुकून वैसे भी सबसे अलग ही होता है। और आप तो बिलोंग भी इसी साइड से करते हो। या